बिस्मिल्लाहिर रहमानिर्रहीम। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फला मुमसिका लहा व मा युमसिक फला मुरसिला लहू मिन बअदिही व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाद हम्दो सलात। अज दा उन्वाने दरस रहमत इलाही से महरूम लोग। कल जिक्र कीता सी कि एक बंदा मुसलमान किहड़े किहड़े काम करे तो उसनू अल्लाह तबारक व ताला दी रहमत नसीब होएगी। अज जिक्र करना है कि अगर कोई फलां काम करेगा तो वो अल्लाह तबारक व ताला दी रहमत तो दूर हो जाएगा। सब नालों पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह तबारक व ताला दी रहमत दे नाल ही तमाम जहान कायम और आबाद शाद ने और मखलूक चों हर एक हर लम्हा अल्लाह दी रहमत दा मुहताज है। अल्लाह तबारक व ताला जिस ते करम फरमा दे रहमत फरमा दे तो कोई उन्होंने महरूम नहीं कर सकता और अल्लाह तबारक व ताला खुद जिसनों अपनी रहमत तो महरूम कर दे उसनों कोई नवाज नहीं सकता, उन्होंने कोई अता नहीं कर सकता। खुतबा के अंदर सूरह फातिर दी एक आया मुकद्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिस दे अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा फला मुमसिका लहा कि अल्लाह तबारक व ताला लोकां नू जो रहमत अता करे उन्हों कोई रोक नहीं सकता। व मा युमसिक फला मुरसिला लहू और ख़ुद अल्लाह तबारक व ताला जिस बंदे तू रहमत रोक दवे तो अल्लाह दे रोकने तो बाद उन्हों कोई दे नहीं सकता। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह दी ज़ात ही गालिब बेहद हिकमत वाली ज़ात है। पहला सबब कि अल्लाह तबारक व ताला पसंद फरमांदा है कि एक बंदा मुसलमान अपने रिश्तेदारां नाल हुस्ने सलूक करे। अगर रिश्तेदारां नू ज़रूरत पेश आ जाए तो हसबे इस्तिताअत उन्हां नाल माली तामुन करे, उन्हां दे दुख दर्द विच शरीक होवे। ऐसा करन वाले दे उपर अल्लाह तबारक व ताला दी रहमत दियाँ खुशखबरियाँ मिलियां ने। जबकि वो लोग जेड़े रिश्तेदारां दे नाल किसी शरई वजह तो बगैर ताल्लुक तोड़ देंदे ने, अल्लाह तबारक व ताला नू ऐसे लोग पसंद नहीं हैं और ऐसा करने वाला शख्स अल्लाह तबारक व ताला दी खुसूसी रहमत तो भी महरूम हो जाता है। हज़रत सैयदना इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शुअबुल ईमान दे अंदर हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अबू औफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप कोलों रिवायत कीता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू औफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमांदे ने असां अरफा दी रात, केड़ी रात? अरफा दी रात। अरफा दी रात जदन 9 ज़ुलहज दी रात शुरू हो जाए, अगों दिन 9 ज़ुलहज होवे जिस दिन हज पढ़ींदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस विच बैठे सी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना ला नुहिल्लु लिरजुलिन अमसकात या राहिमिन इल्ला क़ाम अन्ना। अगर इस मजलिस विच कोई कता ताल्लुकी करने वाला शख्स मौजूद है
तो वह उठ के चला जाए। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अबू औफा रदी अल्लाह तआला अन्हो आप इरशाद फरमांदे ने, एक नौजवान उसे मजलिस के अंदर उसे हलका के अंदर पिछे बैठे सी, वो उठ के अपनी खाला दे घर चला गया, खाला कोले चला गया। उन्हें जाके अपनी खाला नू सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद सुनाया कि नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिन्हें अपने रिश्तेदारां नाल कता ताल्लुक ही कीती है, ताल्लुक तोड़ देता है, वो साडी मजलिस विच उठ के चला जाए तो मेरा तुहाडे नाल नाराज़गी का मामला सी तो मैं उन्हें माफ़ी मंगन आया, मैनू माफ़ी दे दिओ। वो नौजवान दोबारा वापस आके अपनी जगह ते बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान नू उठ के जाने की वजह पूछी तो उन्हें अपनी खाला दा मामला मुकम्मल जिक्र किया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इजलिस फ़क़द अहसनता, बह जा हुण, तू बड़ा चंगा काम करके आया। मैं नाल ही नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अला इन्नहा ला तंज़िलुर रहमतु अला कौमिन फ़ीहिम क़ातिउ रहीमिन, अल्लाह तबारक व तआला दी रहमत उन्हां लोकां ते नहीं उतरदी, उस कौम ते ही नहीं उतरदी जिस कौम विच रिश्तेदारां नाल ताल्लुक तोड़ने वाला बंदा मौजूद होवे। यानी जिथे रिश्तेदारां नाल ताल्लुक तोड़ने वाला मौजूद है, उस कौम कबीले खानदान ते रहमत नहीं उतरदी, या जिस मजलिस विच वो बंदा मौजूद होवे तो उस मजलिस विच भी नहीं उतरदी। पता यह चलिया कि जिहड़ा बंदा रिश्तेदारां नाल कता ताल्लुक ही करदा है, ताल्लुक तोड़ देंदा है, ख़त्म कर देंदा है, वो बंदा रब दी रहमत तो खुद भी महरूम होंदा है ते जिथे वो चला जाए वो लोग भी रब दी रहमत तो महरूम हो जाते हैं। इस वास्ते रिश्तेदारां नाल ताल्लुक जिहड़ा तोड़ने वाला सिलसिला है उसनू ख़त्म कर देना चाहिए है, ताल्लुक बहाल करना चाहिए है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला दी रहमत उन्होंने नसीब होवे। हज़रत मुफ्ती अहमद यारहा नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते ने कि एक शख्स की वजह थी पूरी कौम क्यों रहमत तो महरूम हुई है। आप फरमाते ने मुहद्दिसीन ने फरमाया, जिस कौम में एक शख्स अपने रिश्तेदारां दी हक तलफी करदा होवे और दूसरे उस दे इस गुनाह ते उहदी मदद करदे होवन, और रिश्तेदार उन्होंने शाह देंदे होवन, तू चंगा करके आया, फलाने ने तेरे नाल नहीं ना सलूक सही किया, तू चंगा किया, ताल्लुक ख़त्म कर आया है। ये जिहड़े शाह देने वाले लोग ने ना, ये बावजूद कुदरत होने दे उन्होंने रोकया नहीं कि तू चंगा काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहते हैं तू चंगा करके आया है। उहदे इस गुनाह ले काम ते, क्योंकि रिश्तेदारां नाल बगैर शरई वजह ती ताल्लुक ख़त्म करना एक गुनाह है। उन्हें इहदी गुनाह ते जिहड़ी मदद की है, कुदरत होने के बावजूद इन्हूं रोकया नहीं ने, इस वास्ते सारे लोग रब दी रहमत तो महरूम हो गए ने। क्योंकि कुदरत होने के बावजूद गुनाह तो ना रोकना भी गुनाह हुंदा है। बंदे नूं ताकत है वे किसी नूं समझाने दी, किसी नूं किसी काम तो रोकन दी, वो अपनी ताकत इस्तेमाल करके उन्होंने गुनाह तो नहीं रोकता, तो गोया कि गुनाह ते मदद कर रहा है, और गुनाह ते मदद करना भी गुनाह हुंदा वे। और दूसरा सबब कि जिस मुआशरे विच करप्शन होवे, बदउनवानी होवे, वो मुआशरा भी अल्लाह तबारक व तआला दी रहमत तो महरूम हो जाता वे। हज़रत सैयदना फुज़ाला बिन उबैद रदी अल्लाह तआला अन्हु आपको नू रिवायत किया गया है, आप इरशाद फरमाते ने कि प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा दे मौका ते ए भी इरशाद फरमाया सी, अला उखबिरुकुम बिल मुमिनी, क्या मैं तुहानू कामिल मोमिन दे बारे खबर ना दवां, मोमिन होंदा कौन है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन आमिनहुन नासु अला अनफुसिहिम व अमवालिहिम, मोमिन वो होंदा है जिदे तो लोग अपनियां जानां और मालां नू अमानतदारी दे अंदर समझन। कि बंदे अगर अपनी इज्जत नफ्स वगैरह नू भी उत्थे महफूज समझन है, अपना माल दौलत अगर उस जगह ते रख के ने तो उस समझन के ये अमीन लोग ने, मेरे माल विच खयानत नहीं करनगे, वो बंदे कामिल मोमिन ने।
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ਦੇ एक सहाबी सन, उन्होंने शहजादे कुछ यतीम बच्चों के निगरान सन। उन्होंने यतीमां के हिसाब की लिखत पढ़त हज़रत यूसुफ बिन मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्होंने कोले मौजूद सी। उन्होंने यतीमां ने वड्डियां होके अपने निगरान नूं मुगालता दिता। यतीमां ने की किया? वो अपने निगरान नूं मुगालता दे छड़िया। मसलन वो यतीमां दे मालो दौलत का हिसाब बनता सी 1000 रुपया, तो उन्होंने की किया 1000 चांदी दे दिरहम इजाफी लै ले किसी बहाने नाल। हज़रत यूसुफ उन्होंने क्या बाद विच किसी वक्त कि मैनू उस माल चों 2000 दिरहम मिले ने, मैं उन्होंने निगरान नूं कहा कि उन्होंने आप नूं मुगालता दे के 1000 दिरहम लै लिया है, हुण 2000 दिरहम मेरे कोल मौजूद ने, तो मैं उहदे चों आप दा हक किवें वसूल करां? उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना, क्योंकि मेरे वालिद गिरामी ने मैनू दसिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दिल अमानता इला मन तमनका वला तखुन मन खानका। जड़ा बंदा तुहानू अमीन बनाए, दयानतदार समझ के कोई माल दवे, कोई जिम्मेदारी दवे, उसकी अमानत का हक अदा करो। तो जड़ा तुहाडे नाल बददियानती करे, तुसी बदले के तौर पर उहदे नाल बददियानती नहीं करनी। उन्हें जुर्म किया तो तुसां भी जुर्म ना करो, यानी मक्खी ते मक्खी ना मारो, ये काम नहीं करना। गलती एक की हुण दूजा घर ते गलती ना करे, ताकि मामला दुरुस्त रहे। तो इस चीज़ तो ही उलमा ने लिखा वे कि ऐसा शख्स जिथे अमीन लोग मौजूद नहीं होंदे, उत्थे अल्लाह तबारक व ताला दी रहमत नहीं उतरदी, और जिथे अमीन लोग मौजूद होवन उत्थे अल्लाह तबारक व ताला दी रहमत उतर जाती है। इस तरह अल्लाह की रहमत तो महरूमी का एक जरिया जिहाद नूं छड्ड देना है। जिहड़ी कौम जिहाद छोड़ देंदी है, उत्थे अल्लाह तबारक व ताला दी रहमत नहीं उतरदी। अल्लाह तबारक व ताला ने खुद कुरान करीम विच इरशाद फरमाया इल्ला तंफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा। अगर तुसी राहे खुदा दे अंदर जिहाद वास्ते नहीं निकलोगे तो अल्लाह तबारक व ताला तुहानू दर्दनाक अजाब और सज़ा देवेगा। व यस्तबदिल कौमन गैरकुम वला तदुर्रूहु शैया, और तुहाडी जगह दूसरी कौम नू लैवेगा और तुसी अल्लाह तबारक व ताला दा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ ते कादिर कुदरत वाला, ताकत वाला है। पता ये लगा कि जड़ा जिहाद ते नहीं निकल रहा, अल्लाह की फरमा रहा कि मैं उन्होंने फिर दर्दनाक अजाब देवांगा। तो अजाब रब उन्होंने ही देंदा जिन्हां ते रहमत ना करनी होवे। इस वास्ते ये 3 सबब अज जिक्र किए ने। पहला सबब यह जिक्र किया जिहड़े रिश्तेदारां नाल कता ताल्लुक ही करते हैं, वो खुद भी रहमत तो महरूम होंदे ने, और अगर उन्होंने कौम कबीले वाले इस चीज़ से खुश होवन, या जिन्हों को उस बंदे का बहन खलोने वो इस चीज़ से खुश होवन, तो सारे रब की रहमत तो महरूम हो जाते हैं। और दूसरा सबब यह जिक्र किया है कि जिथे खियानत करने वाले लोग मौजूद होवन, उत्थे भी रब की रहमत नहीं उतरती। और तीसरा यह सबब बयान किया है कि जिथे जिहाद छोड़ दिता जाए, अल्लाह की राह जिहाद ना किया जाए, उत्थे रहमत नहीं उतरती, बल्कि उत्थे अल्लाह तबारक व ताला दी नाराज़गी मौजूद होंदी है। हज़रत सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने वाली शान नकल किया है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जाहिदुल मुशरिकीन बे अमवालिकुम व अनफुसिकुम व अलसिनातिकुम, कि मुशरिकां नाल अपने मालो दौलत, अपनियां जाना और अपनियां जुबानां नाल जिहाद करो। ये 3 चीज़ां बयान होईयां ने, यानी जिस कोले जो इस्तितात है वो अपनी इस्तितात के मुताबिक जिहाद लाजमी करे। हुण एक बंदा माजूर है, खुद जा ही नहीं सकता मैदान जिहाद, चाहे मालो दौलत वाला है, उन्होंने चाहिए कि वह मुजाहिदीन जड़े जिहाद वास्ते निकले ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਈ ਉਜ਼ਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਹੁਕੂਮਤ ਖੁਦ ਆਰਡਰ ਨਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਦਸੀਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁੰਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਨਾ ਬਣੀਏ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਹਮ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ और उसके मुताबिक अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला।